को अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जो भी नए, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो नए ब्लॉगर हैं, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वेबसाइट के लिए। एक सक्सेसफुल वेबसाइट के लिए होस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आज के वीडियो में हम वर्डप्रेस होस्टिंग की बात करेंगे, क्योंकि मैं अभी जो मोस्ट ऑफ ब्लॉगर जो होते हैं, ब्लॉग वर्डप्रेस पर वर्ल्ड में सबसे बेस्ट तरीके से रन करता है। अगर आप ब्लॉगर हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप वर्डप्रेस का यूज करें। हाँ, अगर आपको फ्री ब्लॉगिंग यूज करना है तो वर्डप्रेस, ब्लॉगर, wordpress.com या ब्लॉगर जो भी है यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर होस्टिंग की बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने परचेज कर ली है या परचेज करना चाह रहे हैं, अगर आप ये प्लान बना रहे हैं कि आप अपनी खुद की होस्टिंग परचेज करेंगे, तो उसके लिए कौन कौन सी होस्टिंग बेस्ट होती है मैं वो सजेस्ट करूंगा। और सस्ते के चक्कर में ना रहें। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेस्ट टॉप 5 वर्डप्रेस होस्टिंग के लिए। बेसिकली ये वर्डप्रेस के लिए नहीं, सभी के लिए है। होस्टिंग परफॉर्मेंस हर जगह मायने रखती है, चाहे आप जुमला में वेबसाइट बनाओ, ड्रूपल में, वर्डप्रेस में, जिसमें किसी भी सीएमएस में। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, मेरा नाम संजीव रघुवंशी है। मैं ब्लॉगर, फ्रीलांसर, डेवलपर हूं। एक परफेक्ट वेबसाइट के लिए होस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये होस्टिंग जो है कई तरह की होती है। फ्री होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, बीपीएस होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग। अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग कॉस्टली होती हैं। जैसे फ्री तो फ्री होती है, शेयर्ड होस्टिंग सबसे चीपेस्ट होती है। उसके बाद बीपीएस होस्टिंग और डेडिकेटेड होस्टिंग महंगी पड़ती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। बिगिनर हैं और ब्लॉग शुरू कर रहे हैं या अपनी वेबसाइट शुरू कर रहे हैं, तो आप शेयर्ड होस्टिंग पर जा सकते हैं। अब जैसे कि अगर आपने अपना ब्लॉग बना रहे हैं या बना लिया हो तो ठीक है। अगर ब्लॉग बनाने जा रहे हैं तो वर्डप्रेस पर जाइए, मेरा सजेशन है। वर्डप्रेस ब्लॉग के लिए ही इम्प्लीमेंट है, और सबसे ज़्यादा एसईओ फ्रेंडली जो है, लगभग सेम होती हैं। बस वर्डप्रेस होस्टिंग और शेयर्ड होस्टिंग ऑलमोस्ट सेम होती हैं। उनमें केवल ये अंतर होता है कि वर्डप्रेस होस्टिंग में वर्डप्रेस होस्टिंग में वर्डप्रेस का जो सॉफ्टवेयर सीएमएस है वो स्मूथली रन करता है, फास्टली रन करता है, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं जिनकी सहायता से हम एसईओ इम्प्रूव कर सकते हैं उसमें, और हम अपना एसईओ के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को जो है मैनेज कर सकते हैं। उसमें कुछ हमारे टूल ऐसे मिल जाते हैं कि जिससे हम अपनी वेबसाइट की जो स्टेबिलिटी होती है उसको बहुत परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं। जब भी आप किसी होस्टिंग को परचेस करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमको कुछ चीजें देख लेनी चाहिए। जैसे नंबर 1, स्पीड। उसकी स्पीड कैसी है, इसको हम लोड टाइम से कैलकुलेट करते हैं कि उसका लोड टाइम कैसा है। अगर उसका लोड टाइम कम है, यानी कि वो लोड होने में कितना कम से कम समय लेती है, वो उसका लोड टाइम होता है, तो वो कितना है ये उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि सर्वर आपके लिए, यानी कि यूजर के लिए कितने टाइम तक अवेलेबल रहता है, ऑनलाइन रहता है। तो ये 100% होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। 90.94 तक मिनिमम होना ही चाहिए। कस्टमर सपोर्ट बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आपको जब भी सर्वर में कोई इश्यू आएगा तो आपको कस्टमर केयर की या कस्टमर सपोर्ट की जो है जरूरत जरूर लगेगी। तो होता क्या है कि आपको 500 एरर आए, इंटरनल सर्वर एरर, या इसी तरह का आपका कुछ साइट डाउन है, कोई भी प्रॉब्लम है सर्वर से रिलेटेड, तो आप कहाँ जाएंगे? आपको कस्टमर सपोर्ट से ही बात करेंगे। उसके लिए उनके 2-3 तरीके होते हैं। नंबर 1 लाइव चैट, दूसरा कॉल, और तीसरा टिकट सिस्टम। तो जनरली हम लाइव चैट से बात कर लेते हैं। लाइव चैट पे अब पता चल रहा है कि हमने उसको मैसेज किया और वहां से रिप्लाई नहीं आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है तो वो केवल जो है
एक लिस्ट ऑफ आंसर की वो सेंड कर देते हैं और बोलते हैं कि ये इनमें से आपका कौन सा क्वेश्चन है। इस तरह से अपना टाइम वेस्ट होता है। अगर और इंस्टेंटली अगर रिप्लाई कॉल कर रहे हैं तो वेटिंग पे जा रहा है कि अभी ये बिजी है, ये है। तो ये मैंने एक होस्टिंग में ये फेस किया है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बेहतर लाइव सेट इसकी रेटिंग देखें। और उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि मैंने टॉप 5 जो सिलेक्ट किए हैं उनकी सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने बहुत रिसर्च किया है इसके लिए, सब वेबसाइट्स पर जाकर चेक किया है, सब ने इसकी रेटिंग दिया और मैंने खुद पर्सनली रेटिंग चेक की है। तो ये तो हो गई बात अपनी कि जब होस्टिंग हम लेने जा रहे हैं तो हमको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। अभी मैंने कुछ नंबर ऑफ लिस्ट बनाई है टॉप 10 की, जिनमें से मैंने 5 जो है अपने लिए चूज की हैं कि मैं आप लोगों के लिस्ट में ना डिटेल में समझाऊंगा। 5 के बारे में देख लेते हैं। नंबर 1 पर है ब्लू होस्ट, ये सबसे नंबर 1 पर रखी है। दूसरा है होस्टिंगर। अच्छा, यहाँ पर नंबरिंग का सीक्वेंस ऐसा है कि यूजर फ्रेंडली कैसे है। जैसे ब्लू होस्ट थोड़ी सी महंगी है और से तो उसमें फीचर्स ज़्यादा हैं। होस्टिंगर सबसे सस्ती है और उसमें फीचर्स भी ज़्यादा हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जो है ब्लू होस्ट थोड़ी सी कम है, तो मैंने उसको सेकंड पे रखा है। तो इस तरह से आप ये ना देखें कि इसमें ये ऊपर नीचे क्यों है। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस किया है और उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है। अब आपको हो सकता है कि वो आपके अकॉर्डिंग वो 3rd पे हो या 4th पे हो, तो उसको इग्नोर करें। मैंने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सबसे, मैं अगर परचेज करूंगा तो मैं अपने सीक्वेंस में कैसे रखूंगा और आपको मैं उस चीज का रीजन बताऊंगा। पहले पर थी ब्लू होस्ट, दूसरे पर है होस्टिंगर, तीसरे पर है साइट ग्राउंड और चौथे होस्ट गेटर, 5वें पर A2 होस्टिंग, 6वें में है WP इंजन, 7वां WPX होस्टिंग, 8वां जो है इन मोशन होस्टिंग, 9वां है ग्रीन ग्रीक्स और लास्ट 10th पोजीशन पर है ड्रीम होस्टिंग। ये अब मेरा पर्सनल नंबरिंग सिस्टम है। अब इनमें से मैंने टॉप 5 जो फिल्टर किए हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फिर आपको ये चूज करना है कि आप उनमें से कौन सी रखना चाहेंगे। सभी ये जो मैंने जिस टॉपिक पे वीडियो बनाया इसके लिए मैंने अच्छे डिटेल में सबके एक एक टेबल के साथ मैंने अच्छे से समझाया है। अपना वेब ब्लॉग पोस्ट में आर्टिकल लिखा है मैंने इसके लिए। आप सिर्फ गूगल पे जाइए, जूम टैक्स सॉल्यूशन सर्च करिए। जब वहां पर पहुंच जाएंगे तो आपको होम पेज पर सबसे आपको मैं दिखाता हूं, उस पर लिखा है 5 बेस्ट होस्टिंग 2021। उसके में आप जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल जो है मिल जाएगा। और देखते हैं, तो ये रही वो टेबल जिसमें हम टॉप 5 वर्डप्रेस होस्टिंग कंपैरिजन चेक करेंगे। सबसे पहले पर है ब्लू होस्ट। इसकी स्टार्टिंग कॉस्ट जो होती है वो है $2.95 पर मंथ। इसका मनी में, इसको आप INR में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 74 चल रहा है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे वो निकल जाएगा। उस पर चाहे तो आप ब्लू होस्ट पे जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको ब्लू होस्ट। यहाँ पे अभी यूरो, यहाँ पर जाएंगे INR चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर रेट देखेगा 175। अब ये हम देखते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग। देखिए 175 बेसिक्स पर मंथ से स्टार्टिंग है इनमें। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो रेट है ये 3 इयर्स के अकॉर्डिंग है। अगर आप इसको 1 ईयर के लिए परचेस करेंगे तो इसका रेट ज़्यादा होगा थोड़ा। इन्होंने देखिए ये 36 मंथ टर्म कंडीशन है। अगर 3 साल के लिए खरीद रहे हैं तो ये 175 है, यानी कि डॉलर में जो है 2 समथिंग कितना था, 2.95 है। तो ये ऐसा है। तो इसका मनी बैक रिटर्न पॉलिसी जो है 30 डेज के लिए है। आप 30 डेज के बाद तक आप इसको रिटर्न मनी बैक रिटर्न हो जाता है। इसका लोड टाइम जो होता है 249 माइक्रो सेकेंड। इसमें स्टोरेज मिल जाएगा आपको 50 GB SSD और इसकी सपोर्ट क्वालिटी जो है रेटिंग है जो है 5 स्टार है, यानी कि इसकी सपोर्ट क्वालिटी बेस्ट है। इसके बाद
होस्टिंगर, इसका रेट जो होता है 1.59 पर मंथ से स्टार्ट होता है। इसकी 30 डेज का भी मनी बैक है। इसका लोड टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि आपको वेबसाइट लोड होने में इतना समय लगेगा, कितना 345 माइक्रो सेकेंड। अच्छा, इसका स्पेस भी जो है 30 GB मिलता है, लेकिन ये वैल्यू फॉर मनी है मेरे हिसाब से, इतना सफिशियंट है न्यू बिगिनर के लिए। साइड ग्राउंड, आप साइड ग्राउंड का रेट जो है 4.99 पर मंथ से स्टार्ट, ये स्टार्टिंग कॉस्ट है, और ये वही रेट है जो 3 साल के लिए, अगर आप बोलेंगे कि 3 साल के लिए खरीदेंगे तो मिलेगा, इससे नहीं तो बढ़ जाएगा। और जो है ये इसमें भी जो है 30 डेज का मनी बैक रिटर्न है। इसका 300 माइक्रो सेकेंड इसका टाइम है, लोड टाइम, और इसका स्टोरेज जो है इसका थोड़ा सा कम है 20 GB। लेकिन ये तीनों सर्विस बहुत बढ़िया है, आप कोई सी भी परचेज कर सकते हैं। इसके बाद आता है होस्ट गेटर, ये भी बहुत अच्छा है। अब ये देखिए, इसमें रेट कम है 2.7 पर मंथ, और इसका ये फैसिलिटी भी है 45 डेज मनी रिटर्न, आपको 45 दिन मिलते हैं आपको चेक करने के लिए कि ये होस्टिंग आपके लिए काम की है या नहीं है। अगर आपको लगता है 45 दिन के अंदर कि ये हमारे काम की नहीं, हमें यूज़फुल नहीं है, तो आप चाहें तो इसको मनी आपके पैसे वापस ले सकते हैं। इसका लोड टाइम उससे बेहतर है साइड ग्राउंड से 267। इसमें स्पेस जो है 30 GB है, लेकिन इसकी थोड़ी सी जो है सपोर्ट है थोड़ी सी उससे थोड़ी सी कम है, यानी कि उनका थोड़ा सा जो एफिशिएंसी है ना वो उससे थोड़ी सी कम है। A2 होस्टिंग जो है इसका रेट 2.99 पर मंथ है, और इसमें तो एनी टाइम का ऑप्शन है। 279 माइक्रो सेकेंड इसका वो है लोड टाइम। इसमें स्पेस भी काफ़ी मिल रहा है 100 GB। A2 होस्टिंग की जहाँ पर ये था हमारा कि यहाँ पे मनी बैक जो है आप एनी टाइम लिखा है, उसका मतलब ये है कि आप इसकी जब होस्टिंग वेबसाइट पर जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ देख सकते हैं इन्होंने लिखा है मनी बैक गारंटी, सभी में लिखा है, सभी प्लान में। तो इसका मतलब ही ये है कि ये मनी गारंटी है कि आपको मनी बैक मिलेगा, लेकिन कब? जब आपकी वेबसाइट उनके प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी, आपको यानी उसकी स्पीड नहीं मिल रही, उसका उतना स्पेस नहीं मिल रहा हो, या उनकी सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम हो, तब जाके वो। तो ये A2 होस्टिंग जो थी, इनकी रेट जो स्टार्टिंग है $2.9 से $99 से पर मंथ। होस्टिंग रिटर्न एनी टाइम आप कभी भी रिटर्न ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लीगल जो है रीज़न बताना पड़ेगा कि आप क्यों ले रहे हैं। अगर उनकी सर्विस में कोई कमी है तो वो कर देंगे। उसका स्पेस भी अच्छा खासा मिल रहा है। तो आप चाहें तो ये 5 होस्टिंग हैं, आप इनमें से कोई सी भी एक चूज कर सकते हैं। सारी की सारी बिल्कुल टॉप क्लास की हैं, ये कह सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था। आशा है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइबर से हमें लगता है कि हमारा जो वीडियो बनाने का टारगेट है वो हमें मिल रहा है। तो अगले वीडियो में बताएंगे कि वर्कस्पेस जो मैनेज होस्टिंग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और आवश्यक होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। जो मैंने अभी शॉर्ट में बताया था उसको मैं अगले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि एक अच्छी वर्डप्रेस होस्टिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और ये वर्डप्रेस होस्टिंग के लिए नहीं, किसी भी होस्टिंग के लिए क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, लोड टाइम होता क्या है, कैसे इफेक्ट करता है अपनी वेबसाइट पर। इस तरह की चीज़ें जो है हम एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।